Assalamualaikum. Welcome guys again our second podcast. तो जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा था personality personality development from a development. student to a businessman. Okay, so तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लिए जो हम लोग ने पहले क्लियर नहीं किए थे, हम लोगों का रिप्लाई करने हैं। तो आपको पहले वाले के लिए पहला वाला हमारा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा और उसमें जो हमने डिस्कशन की है और आज हम उसी को कंटिन्यू करने हैं एक लाइक सेकंड लेवल में। तो पहले कुछ खा पी जाए यार, बहुत भूख लगी है। भूख लगी हुई है। हाँ। तो थोड़ी देर तक ये क्या खाना है? क्या है? टीने है, निहारी है, कद्दू है। वो वाली चीज़ों में यहाँ पे खाता नहीं जैसे वो पठान लगा होता है ना, मैं नहीं बोल रहा कराई गोश्त, मटर गोश्त, क्या बोल रहे होते हैं वो। हाँ, सब कुछ हो रहा था ना, एकदम सारा कुछ। सर कबाब है, टीने है, दाल है, चावल है। नींबू है? नहीं, ऑर्डर कैंसिल। ओके चलो बैक टू द ओके। अच्छा एक ना मैंने आपसे क्वेश्चन करना था। वो आया हुआ है जैसे कि सर लाइक तुसी केरे पिंडो आए हो। अच्छा, सो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आई एम फ्रॉम लाहौर, सो मेरा ओरिजिन भी लाहौर से है, लेकिन बेसिकली मैं लाहौर से नहीं हूँ, ठीक है। सो बाय बर्थ जो है मैं डिफरेंट सिटी से हूँ, ठीक है। इससे मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को शायद पता भी ना हो उस एरिया का, पीर महल का। तुमने सुना नाम आपने कोई पीर महल का? महल सुना हुआ है। पीर महल, पीरों का महल एक है। पीर महल जो है वो एक जो है वो गांव की तरह था, लेकिन उस गांव ने तरक्की की, ठीक है। और वो एक इस टाइम जो है तहसील बन चुका है, ठीक है। क्योंकि उधर आपने जन्म लिया था, यू नो। या उधर दानियाल इंतजार पैदा हुए थे, तो उसकी वजह से वो तरक्की कर गया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही डाल देते अपने सारे अकाउंट में, ठीक है। तो उसमें जो है वो फैसलाबाद का जो है यूनियन है उसमें आती है, जिसमें जो है पीर महल टोबा टेक्सिन का एक छोटा सा सिटी है, ठीक है। तो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इस अजीम इंसान का स्टार्ट। ठीक है, अच्छी बात है, खुद की तारीफ करते रहना थोड़ा सा अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। अच्छा ठीक है, डन हो गया। मतलब ये अपनी तारीफ करते रहना चाहिए। शीशे के सामने खड़े होकर नहीं कि आप सेल्फ टॉक करने लग जाएंगे, हाँ मैं आज खूबसूरत लग रही हूँ, ये वाली चीजें नहीं। और जिससे बता बोला सबसे ज्यादा नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, वो बोलेंगे ना मतलब पता चले कोई भूत बोलने लग गया अंदर से। नहीं ये वाली तारीफ ठीक है अपनी। एक अजीब इंसान पैदा हुआ। एफएससी तक जो है मतलब जो है एजुकेशन 2016 तक वहीं पे रही है मेरी, और आफ्टर जो है मैंने भी मूव किया लाहौर में। मतलब लाहौर में भी अब 7 साल हो गए हैं, अब कुछ लाहौर ही कहना शुरू करते हैं। लाहौर ही कहना शुरू कर दिया। तो ਤੁਹਾਡੇ रेट ਵਿੱਚ थोड़ा भी उसके अंदर चल रहा है, थोड़ा चलता है। हाँ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? पंजाबी, हाँ सिखा पंजाबी बोलते हैं। सिखा पंजाबी बोलते हैं। मतलब मैं पंजाबी ट्रांसलेटर लगा हुआ है अंदर ना, हाँ। जब भी बैठे होंगे डिस्कशन वगैरह मीटिंग में उर्दू शुरू हो जाएगी। वैसे उधर पंजाबी तभी हम बोलते जब गाली देनी हो, हाँ। ठीक है। मैं गालियां नहीं देती, मामा मैं गालियां नहीं देती। मजा पंजाबी में देने आता है। मजा पंजाबी ना एक अंदर से मजाक करना तो अंदर से निकाल रहे हो, तो पंजाबी में मजा आता है। तो एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तीनों लैंग्वेज चलती रहती हैं, ठीक है। तीसरी कौन सी? इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। अच्छा इंग्लिश खुद ही चीज होती है। हाँ ये गुलाबी हमारी लैंग्वेज एक सारा तीसरी कुछ बनी mix है। हुई है, सारा कुछ मिक्स हो गया एग्जैक्टली। तो अच्छा अब आप मुझे बताएं कि अब ये है कि आपकी फैमिली भी आपके साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। ऐसे ही है। तो अब जैसे आप यहाँ पे मूव होने में आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है? जैसे मैं जर्मनी से जब यहाँ पे आई हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए तो बहुत चीज़ें डिफरेंट है। आप एक अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री में गए हो, इसी तरह फैसलाबाद तो वो डेवलप एरिया नहीं था पाकिस्तान के साथ। तो आप जब इधर आए तो क्या डिफरेंस लगा आपको? जब मैं क्या फील हुआ? 2016 में यहाँ पे आया हूँ, सो अरे रिसेंटली आए मतलब आप? 2016 में बिल्कुल, जब मैंने एफएससी के बाद मैं यहाँ पे लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ। सो लाहौर में जिस दिन आया ना, पहले दिन मैं रिक्शे में घूम रहा हूँ, ठीक है, और रिक्शे में देख रहा हूँ कि इतनी गाड़ियाँ जो मुझे रोड पर नजर आ रही हैं ट्रैफिक में। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये लोग क्या करते हैं ऐसा, ठीक है, जो इन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, ये सारा कुछ है। तो फिर उस दिन रात को मैं सोया नहीं, उस दिन रात सोए नहीं? पूरा दिन लाहौर में जब आया उस रात को मैं नहीं सोया। पूरी रात में ये सोचता रहा हूँ कि यार मैं बेसिकली जब लाहौर आया था मैं करने आया था बीएस फिजिक्स, बीएस फिजिक्स मतलब सिंपल बीएससी एमएससी वाला वो वाला मेरा माइंडसेट था कि भाई यही करना है।
ठीक है, बीएस करूंगा, एमएस करूंगा, पीएचडी करूंगा, वो वाली लाइन थी, ठीक है। Okay. तो इंजीनियरिंग की भी माइंड मेरा इस तरह ही चेंज हुआ। Okay. आई वाज लाइक दैट कि भाई इनको देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। फिर जब मैं यहाँ पर आया तो किसी को भी फैमिली में ये अब तो मतलब लाइक अगर इवन तो मैं किसी को ट्रेन करूंगा, मैं तो किसी को ये भी नहीं कहूंगा कि इंजीनियरिंग मेडिकल करे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और टाइप की इतनी चीजें ऊपर आ चुकी हैं, अब हमें तो पता है ना, हम देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं अब रिकमेंड करूंगा। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग में एक पूरी डिग्री हो रही है, ठीक है। सो इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में कंप्लीट डिग्री हो रही है पाकिस्तान में। सो ये वो चीजें हैं जो आगे नजर आती हैं हमें, ठीक है। सो वो जब मैं पूरे दिन रात नहीं सोया लाहौर में आके, तो वो मुझे सारा याद रहता है कि अगर मैं आज पॉइंट लूँ उस रात के जागने की वजह से। अच्छा, रात जागने की वजह से उस रात मैंने सोचा बहुत अपने ऊपर, सोचा बहुत है, मतलब वो वाला हिसाब नहीं सोची पे थे बंदा गया, वो वाला हिसाब नहीं हुआ था आपके साथ। वो हिसाब होता है ना कि जो सोता है वो खोता है। वो सोता है। अच्छा ये दो बातें ना, देखो सोची पे थे बंदा गया, जो सोता है वो खोता है, तो मतलब पता करेगा ना, हम जैसे लोग क्या करें। अगर देखो ना, अगर तो आप जिस तरह का एग्जांपल है ना, जब गाड़ी ड्राइव करते हो ना, ठीक है, अब गाड़ी में दो चीजें हैं, एक तो फ्रंट स्क्रीन है और एक बैक स्क्रीन है, ठीक है। अब अगर तो आप फ्रंट स्क्रीन देख देख के सोचते रहोगे तो जिंदगी के अगले फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे तो आप चलते रहोगे ना। अगर आप विंड स्क्रीन देख रहे हो पीछे वाली तो लगोगे ही ना एक टाइम पे जाके, ठीक। अगर तो आप पास्ट ही सोचते रहोगे और पास्ट से निकल ही नहीं सकोगे तो फिर वो सोचने वाली सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पे बंदा गया। ये ट्रॉफी अब आपकी, इसलिए मैं टैलेंट अवार्ड आपका गया। ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ साथ में। ये सारे सर ये नहीं, ये वाकई में बात, वाकई में मैं खुद जब ड्राइव करती हूँ मैंने ये वाकई में चीज नहीं सोची। देखो ना, अगर आप फ्रंट बैक में देखते रहोगे तो हाँ। कैसे गाड़ी चला सकते हो। लेकिन आपको हर वक्त हर चीज का माइंड में रखो। देखो आप देखते हो, देखो ना, आप गाड़ी चलाते हो पीछे भी देखना पड़ता है, मतलब यू हैव टू रिमेंबर योर पास्ट, ठीक है। आपको अपना पास्ट भूलना नहीं चाहिए। मतलब आप अगर गाड़ी देखो ही ना, गाड़ी टर्न कर सकते हो वापस, बैक नहीं कर सकते ना। मतलब आपको पास्ट भी देखना पड़ता है अपना और फ्यूचर भी। लेकिन अगर आप पास्ट ही देखते रहोगे तो फिर आप लाजमी बात है कि लगोगे कहीं जाके। ऐसा ही है। तो दिस इज समथिंग कि सोचो लेकिन इन राइट वे। इन अ राइट वे, दैट्स राइट। तो अब मुझे ये बताएं, जैसे अब क्या आपने भी कहा कि इंजीनियरिंग का मतलब फिर इंजीनियरिंग क्यों, व्हाई यू लाइक आप प्रेफर नहीं करोगे? यार बेसिकली मैं कुछ लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं, लाइक मेरे ख्याल से इनकी अपनी अपनी है, जिसने करना चाहे वो कर ले। तो आप क्या मतलब एक आपने स्टडी इंजीनियरिंग में की है, अब फिर उसके बाद आपने एनएस स्टार्ट कर दिया, ऐसे है। तो इसका थोड़ी सी लाइक इन शॉर्ट वे। ओके, सो इसके बारे में काफी क्वेश्चन होते हैं कि आपने इंजीनियरिंग क्यों स्टार्ट की। सो पहली जो मेरी बात थी ना, वो मैं इंजीनियरिंग करना ही नहीं चाहता था, ठीक है। मैं बनना चाहता था डॉक्टर, ठीक है। सो मेरा जो फील्ड है, इवन दो यू विल नॉट बिलीव कि मैंने एफएससी के फाइनल पेपर्स तक बायो पढ़ी है। मैं बायो पढ़ता रहा हूँ और जब फाइनल के पेपर देने थे उससे पहले मेरे घर वालों ने मैथ करवा दी चेंज, खुद ही उनका ये था। और तब मैं बहुत रोया था। मैंने कहा मैंने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर का है नाम के साथ, अच्छा। मैं इंजीनियर रखवाना है। तो उन्होंने मुझे भी इसलिए नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल में सब मेरे साथ एक मिस्टेक हो गया था। वो ये था कि मेरे पास फर्स्ट ईयर में मेरे पास मार्क्स बहुत अच्छे थे और सेकंड ईयर में मेरे पास बायो में मार्क्स गिर गए थे। हाँ, तो उनको ये था कि हो सकता है कि इसका आगे जाके एडमिशन ना हो, तो अभी से इंजीनियरिंग करवा देते हैं चेंज। और ये चीजें होती हैं, ये तब था। लेकिन अब अगर मैं आपके साथ सोचूं तो मुझे अब जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, इवन दो कि मैं देखता हूँ मेरे मेडिकल और डॉक्टर वाली चीजें अगर मैं कर लेता तो शायद मैं यहाँ पे ना होता। तो बहुत सारी देखो ना, अपनी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट्स है। आप ये नहीं कह सकते कि हम अपने प्लान किया और उसी पे हम होने चल रहे हैं। देखिए हमारा प्लान तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ। हम क्या सोच सकते हैं, हमारी सोच लिमिटेड है। हमारे लिए तो ऊपर जब अल्लाह पाक है हर चीज को मैनेज करने वाला। डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट टर्निंग पॉइंट्स हैं जो कि आपकी लाइफ में आते हैं। अगर तो आप पॉइंट टर्न कर लेती हो तो आप कहीं और हो, अगर आप टर्न नहीं करते तो कहीं और हो। ऐसे ही है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि लाइक वक्त और उसकी जरूरत के मुताबिक बदल लो खुद को, बदलना पड़ता है, ना कि आप उस वक्त से लड़ने लग जाओ। मतलब आपको जैसे आपने कहा कि जैसे आप अपना प्लान अगर माइंड में बना लो, वो चीज ना हो आपको इतना हर्ट करती है। क्योंकि मैंने लोगों को अपने आप को बर्बाद करते हुए देखा हुआ है, ठीक है। हमारे साथ भी काफी लोग हैं जो इतना इमोशनल अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि वो नेक्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाते। तो लाइक अच्छी बात है कि आप वक्त पे ना ये चीजों को समझ में जो चीजें ये होती है ना, जब आप लोगों ने इस तरह बात की, बहुत ज्यादा आप लोग फ्यूचर सोच रहे हो। अगर आप फ्यूचर सोच रहे हो ना और उसकी डिपेंडेंसी किसी और बंदे के ऊपर है ना, तो फिर आप हाइट होते हो।
क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोच रहा हूँ यार मैं अपने आप को 5 साल बाद जो है ना यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, तो अब मैं खुद को ही देख रहा हूँ ना, तो फिर अगर मैं नहीं देखूंगा तो मैं खुद को ब्लेम करूंगा, ठीक है, और फिर मैं कहूँगा अच्छा मुझे करना है तो फिर मैं करूंगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी कंसर्न बंदे के साथ कनेक्टेड होकर सोचूं, डिपेंडेंसी आ गई, और डिपेंडेंसी जब आ गई आपके अंदर तो फिर अगर वो बंदा ही नहीं है उस पॉइंट पे लूप होल हो गया, आप उस लूप होल के अंदर फंस जाओगे और उस चीज को कमी को पूरा करते 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 आप अपने सारे अपना में उसको लगा दोगे, क्योंकि ये एक बड़ी गलत कंसेप्शन है कि अब इवन तो कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मोहब्बत है ये सब कुछ के अलावा भी बंदा किसी से कनेक्टेड होता है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, मैं बहुत लाइक मैं फ्रेंड्स बनाती रहती हूँ तो मैं बहुत कनेक्ट रहती हूँ उनके साथ। जैसा है ना बात के जो कहते हैं कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, ठीक है, और भी राहतें हैं जमाने में वसल की राहत के सिवा, तो इसी तरह से आपके अंदर एक वो बसता है जिसे कहते हैं दुखी आत्मा, इधर दुखी आत्मा भी है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप अगर एक लूप होल को किसी और बंदे से नहीं भर सकते, फॉर एग्जांपल आपके माइंड में एक बंदा था, ठीक है, वो नहीं कर, ठीक है, वो छोड़ के चला गया, आप दूसरे बंदों को ढूंढ के उसकी कमी पूरी करने की कोशिश करते रहते हो, जो कि गलत चीज है, जो कि गलत चीज, आप दूसरे बंदे में उसी को ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो एट दैट मोमेंट आप ढूंढ उसी बंदे को रहे हो और दूसरे बंदे को भी खराब कर रहे हो, खुद भी खराब हो रहे हो। तो ये चीज है कि अगर एक बंदे से आपने मूव ऑन करना है तो उसको एक्सेप्ट करो, ना कि उसकी सारी चीजों को पहले वाले में डाल दो। तो ये बड़ी चीज है कि आप लोग क्यों लूप होल में फंसे रहते हो, लूप होल में क्यों फंसे रहते हैं, क्योंकि हम लोग जगह फिल करते रहते हो, अपनी आदतों को नहीं बदलना चाहते हो, कोई भी किसी की जगह को फिल नहीं कर सकता। ये चीज आप अपने एनएस के मतलब टीम्स में भी कर रहे होते हैं कि कोई मेंबर अगर जा रहा है या कोई अगर जैसे आपने बताया आपके काफी मेंबर्स हैं वहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे ही है, तो आपने इसी तरह से मैनेज उनको कर लिया। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, खैर इंजीनियरिंग का ये भी था मेरे माइंड में कि अगर इंजीनियर बंदा हो उसकी जो है शादी पिछले का होता है मुंडा इंजीनियर है क्योंकि अगर मैं बीएस वगैरह करता तो सिंपल एजुकेशन लोग इतना पूछते, इंजीनियर के जो है वो टैग होता है कि इंजीनियर है मुंडा, चलो फिर इंजीनियर सही इसके साथ यार डिग्री लगाने के लिए की है, लेकिन इसमें तो मुझे फायदा हुआ है। अच्छा एक ना बड़ा मिसकंसेप्शन एक और भी है लोगों के माइंड में, वो सिर्फ ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो सिर्फ पढ़ाने के लिए, लेकिन जो मैंने सीखा है ना यूनिवर्सिटी अभी ग्रूमिंग के लिए है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो अगर ग्रूम नहीं हो रही ना तो मेरा नहीं ख्याल कि यूनिवर्सिटी आपको दे रही है। ऐसा ही एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, अब मैं इंटरव्यूज देता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं बहुत बहुत हाई क्वालिफाइड होते हैं, सीजीपीए बड़ा अच्छा होता है, मार कहाँ खाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। ये जैसे हमारा काम हुआ है जब हम लोगों ने आईएलटीएस कर लिया था, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन यार अच्छी थी, कम्युनिकेशन अच्छी थी, लेकिन वो बस लक पे भी डिपेंड करता है। वो भी हमने जैसे जर्नी पहले डिस्कस हम लोग कह रहे थे कि हम डिस्कस करेंगे, वो यही बात थी कि ये मेरे एक अच्छे दोस्त के साथ साथ मेरे टीचर भी रह चुके हैं, ठीक है, आइल्स के टीचर रह चुके हैं, हम लोग अच्छे दोस्त थे, और इसके बाद ये इनका आइल्स के एग्जाम से रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता था, मैंने कहा यार क्या बंदा है यार, ये इतने क्यों रिजल्ट इतने इंग्लिश के अच्छे आ रहे, क्लास में तो ये बोल रहा होता है, रिजल्ट कितना अच्छा है। एक बात बताता हूं आपको, ये देखा अभी भी मुझे बोलने देगा, मेरी सुनो आपको आज तक बात नहीं पता क्या, आइल्स की जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे आपने देखा होगा कि मैं बैठता था जाके एंड डेस्क पे, ठीक है, स्टार्ट में, और मैं जब भी सर क्वेश्चन कर रहे थे मैं आंसर दे रहा होता था, ठीक है, नॉर्मली सर की क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होता था मैं आंसर दे देता था, तो आप लोगों को लग रहा होता था आगे बैठे के पीछे कौन है जो बोलता है बार। उसकी मजे की बात ये कि पीछे से बैकग्राउंड इंजीनियरिंग वाला है उसको यूज करता हूँ, मुझे पता होता है कि सर ने क्या पढ़ाना है, और हाँ मुझे बताया था कि आप घर से पढ़ के आते तो थे। मैंने ना उनको देख लिया था कि वो आइल्स कहाँ से पढ़ा रहे हैं, हाँ। तो मैंने उनके सबको डाउनलोड करके पहले से ही मैं क्वेश्चन देख के आता था, तो जैसे मुझे मजा आता था कि जब मैं आंसर देता तो सारी क्लास मुड़ के देखते पीछे कौन बोल रहा है, कौन बोलते हैं, लाइक आई वाज रियली शॉक्ड ऑन दैट टाइम, क्योंकि सारे क्वेश्चन सारे पता है क्यों। वैसे मैं क्या लगता है आइल्स करना बेवकूफी थी? नहीं, आइल्स से भी बहुत फायदा हुआ है, फायदा हुआ है मेरे नजदीक ना, आप एक दो सेशन लो और उसके बाद छोड़ दो, आपको पता हो कि क्या पैटर्न है, फिर मुझे लगा एक तरह से बेवकूफी भी है कि आप जो चीजें घर पे सीख सकते हो, जैसे प्रैक्टिस ही सीख ली। अच्छा वहाँ पे जो मैंने सबसे बड़ी चीज सीखी है ना, वहाँ पे मैंने ये सीखा है कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता हाँ है। एनवायरनमेंट बहुत उसमें जो सबसे चीज ये थी कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे आपको याद होगा कि अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो भी आप इंग्लिश में पूछोगे,
इंग्लिश अगर आपको याद हो, ठीक है, उसमें उर्दू में पूछ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ करना है तो आपको एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है एनवायरनमेंट की। ऐसे ही जैसे अब आप लोगों ने मुझे ये एनएस का मैं देखती हूँ, एनएस के जितने भी आपके क्लासेस होती हैं उनकी आप रिकॉर्डिंग भी देते हैं। हाँ। ये सबसे अच्छी फैसिलिटी बिल्कुल, ये है। तो सबसे आप उन लोगों के लिए भी ज्यादा फायदेमंद है कि जब आप क्लास ले रहे हो तो और बिल्कुल। आप टीचर से क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ऐसे ही ठीक है। है, वो भी आपके रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, एक टिप्स रिकॉर्ड हो जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद वो आप उनको रिकॉर्डिंग्स भी सब Exactly. रिकॉर्डिंग्स दे देते हैं। Exactly. तो अच्छा फिर ये चीजें नहीं होती कि यार आपको डर इन सेंस कह लो कि इतने कंपेटिटर्स आ गए मार्केट में, आपकी वीडियोस लीक हो रही हैं, ठीक है, वो वाली वीडियोस मतलब अच्छी वाली video, अच्छी आपकी वाली। हाँ, आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स ये सब कुछ अगर लीक हो रही है ये चीजें, तो आप इस चीज में आपको Yeah. फिर ये चीज सोच के लगता है कि इसका एनएस का कभी डाउनफॉल अल्लाह ना करे कभी आए ऐसा, लेकिन इसके बारे में भी सोचना चाहिए। यार 2 बातें इससे मैं करूंगा, ठीक है। सो पहली बात ये है कि मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मारता। नहीं पूरा वाला वो डंडा नहीं है हमारे पास, डंडा नहीं है। मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मारता, कैमरे में देख के बोले सर। ठीक है। सो दोबारा करूं मैं? हाँ कैमरे में देख के बोले मोला ना मारे। मोले मोली है। नु मोला ना मारे चलो ते दोबारा। मोला नहीं मारता। ओके ओके। घूम के आओ। अरे दोबारा पूछ लो क्वेश्चन दोबारा। डाउन तो पता नहीं वो एडिट हो जाएगा ना। ऐसे ही लेके आऊं। मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मर सकता। तो जब तक एनएस का फुल डाउनफॉल उसके अपने बंदों की वजह से नहीं आ सकता तब तक नहीं आएगा। अब उसकी भी एक बात है, ठीक है। उसमें ये है कि इसमें जिस तरह आप हमेशा समझते हो ना कि आपका कंपटीशन हमेशा 1 to 1 होता है, ठीक है। आपका बिगेस्ट कंपटीटर जो है वो आप होते हैं। आप खुद हैं। इस तरह मैंने पहले बात की है कि अगर आपका जो है आप पास से कनेक्टेड हो इतना ज्यादा, तो आप असल में अपना, अच्छा मजे की बात है बताता हूँ आपको। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि प्रेजेंट के अंदर कहाँ रहते हैं तुम, पास्ट में, ठीक है। और जो आपका प्रेजेंट हो रहा होता है, प्रेजेंट जो भी है अपना वो एंजॉय नहीं करते क्योंकि उसमें वो सोच रहे हैं पास्ट को, ठीक है। और वो जो प्रेजेंट है ऑटोमेटिकली क्या बनता रहता है, पास्ट, ठीक है। और जब फ्यूचर आना होता है, फ्यूचर के बारे में जो सोचते नहीं है, ठीक है। मतलब एक बंदा जो है या वो फ्यूचर में फंसा रहता है या वो बंदा रहता है पास्ट में। मतलब आपको एक वो डोमिनेंट लेकर अपने आप को खुद भी चलना चाहिए। तो फ्यूचर पास्ट बंदा रहता है और आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते, एंजॉय नहीं, ठीक है। तो जब तक आप ऐसी कंडीशन में होते हो कि आप अपना रोज का दिन सेलिब्रेट नहीं करते, ठीक है। मैंने ट्विटर पे जो है एक चैंडलियर सॉन्ग है बहुत जबरदस्त, ठीक है। उसकी एक लाइन है, ठीक है, आई वांट टू लिव लाइफ टुमारो नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। मैं ऐसे जीना चाहता हूँ कि जिस तरह कल है ही नहीं। तो अगर आप ये ऐसे जियो ना कि आपको पता है कि आपका आखिरी दिन है, तो आप कैसे जियोगे? आपको पता है कि आपकी कल होनी नहीं है, मतलब इवन तो हमें भी मैं पता सोच है, में पड़ी मैं कैसे जीऊंगी। इवन तो हमें पता है खुद, ठीक है, कि आपका, हमें तो नहीं ना पता कि जिंदगी का क्या टाइम है, कल है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों के माइंडसेट में यार अभी तो बड़ी है ना, बहुत, हाँ, बड़ी है, ये हमें नहीं पता, टाइम ठीक है? बहुत। इसलिए अगर आप रोज इस तरह जीते हो ना, हाँ। कि आपको पता ही नहीं है कि कल है कि नहीं है, ठीक है, कल है ही नहीं, फॉर एग्जांपल कल है ही नहीं, ठीक है, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, फिर अपने प्रेजेंट को भी एंजॉय करो। नहीं तो फिर एनएस को आप 5 साल में कहाँ देखते हैं, क्योंकि ये तो है ना फ्यूचर तो देखना थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं या तो एनएस का जो हम सेकंड स्टेप अभी क्या है। ओके, सो पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, रिलेट करूंगा, ठीक है, कंपनी के साथ, और फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो जिस तरह एक एग्जांपल थी कि एक टाटा कंपनी थी, ठीक है, उसके जो ओनर थे, ठीक है, उन्होंने अपनी टाटा कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, शॉर्ट बता रहा हूँ। तो लोगों ने बहुत कहा कि ये कभी चलेगी नहीं, ये कभी चलेगी, कभी नहीं जा सकती। लेकिन जो टाटा कंपनी है वो जब उसकी इनॉग्रेशन हुई 5 साल बाद, ठीक है, तो जिस दिन इनॉग्रेशन थी उससे बिल्कुल एक दिन पहले उसका ओनर फौत हो जाता है। मतलब जब उसने अपनी जिंदगी का जो ख्वाब देखा, जब उसको अपने ख्वाब को पूरा बनता हुआ देखने वाला था, उससे एक रात पहले फौत हो गया। तो पीपल वाज लाइक दैट कि आज बंदे ने जिंदगी में इतनी मेहनत की और ये आज देख नहीं सका। ऐसे तो उस टाइम पे उसका बेटा आता है स्टेज पे और उनको देखता है और कहता है कि मैं हैरान हूं इस बात पर कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि जिस बंदे ने ये कंपनी बनाई वो यहाँ पे नहीं है। कहते हैं कि जिस जगह पे मिस्टर कबीर आप बैठे हैं, ठीक है, मिस्टर सिंह जहाँ पर आप बैठे हैं, मेरे बाबा आज से 5 साल पहले देख चुके हैं। मेरे पापा ने जब कंपनी स्टार्ट की थी, उन्होंने ये देख लिया था कि मेरे एम्प्लॉय यहाँ पे कहाँ बैठेंगे और कंपनी कहाँ पहुंचेगी। मतलब अगर आपका विजन आज से 5 साल पहले नहीं देखा तो आप कुछ भी नहीं कर रहे।
ठीक है, तो इन नेक्स्ट 5 इयर्स मतलब हम एनएस ट्रेनिंग को एज अ मल्टीनेशनल कंपनी देख रहे हैं। मतलब आप इसको इंटरनेशनल लेवल में लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। आज हम इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जैसे दुबई, ठीक है, जर्मनी में माशाल्लाह है, ठीक है, इसके अलावा यूके में, यूएस में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, डिफरेंट कंट्रीज में हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। मेरा तो बस आपको एक वो मल्टी टैलेंटेड लड़की हाँ, मिल गई है, मिल गई ठीक है, जिसे आप जितना चाहे वो कर रहे हैं वो। ऐसे ही। और सबसे जो मजे की बात ये है कि जो लोग एम्प्लॉयज हमारे डिफरेंट कंट्रीज में इस टाइम हैं, वो पाकिस्तान में हमारे पहले एनएस में रहे हैं एम्प्लॉय, अब वो बाहर गए हैं। इसका मतलब है कि वो यहीं से गए हैं, ठीक है, और वो हमारा सही एसेट है जो कि वहां पर यूटिलाइज करेंगे। तो हम जो है डिफरेंट कोई 5 to 6 कंट्रीज में इंशाल्लाह एनएस को लॉन्च करने वाले हैं। मतलब आप इसको आगे मतलब इंटरनेशनल लेवल में लेके जा रहे हैं। अब एक और जैसे क्वेश्चन है, शेयर का पढ़ने का अभी नहीं बताती हूँ, अभी बल्कि पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे ना कि इसमें अभी पढ़ लेते हैं। सेकंड वीडियो स्टार्ट। अच्छा, तो जैसे सेकंड क्वेश्चन, अब ये सेकंड नहीं है, काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, अभी एक और क्वेश्चन है मेरे पास। सेकंड डे अगेन, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो जिस तरह है कि सर आपकी फैमिली की रिएक्शन क्या
वर्कर था, ठीक है, अच्छा। जो कि वहाँ पर फजल भाई हम कहते थे उनको। फजल भाई अंडर बगल का तो हमारे लिए जाएगा ताकि थोड़ा सा फील हो कि कुछ खाया है, कुछ खाए। ठीक है। एक बर्गर 60 रुपए का बर्गर आता था, 20 रुपए की तब कोक की बोतल मिलती थी, अच्छा। 2 बोतलें कोक की, एक बर्गर हाफ करवा के हम लोग दिन गुजारते थे। पूरा दिन साथ। पूरा दिन भी वो वाला है जिसमें सुबह 9 से क्लासेस स्टार्ट होनी है और रात के 7-8 बजे तक, मतलब 12-13 घंटों में हम लोगों ने नॉर्मली इधर जब 10-11 बजे तक उस टाइम मैं जॉब भी करता था। 100 रुपए में हम लोग 200 रुपए में दोनों ने गुजारा करना, 100 रुपए ईच, ठीक है। और उस टाइम पर वही जब मेरे पास यूके से वो बंदा जा रहा था, तो हम उस दिन मैंने अपनी अर्निंग से मैंने गाड़ी परचेज की, ठीक है। और जिस दिन मैंने गाड़ी लेने जाना था अपनी, तो उसी दिन उसकी फ्लाइट थी यूके की। अच्छा। तो हम लोग रात को बैठे थे बिल्कुल एक बहुत सादा से खोखे के ऊपर, ठीक है। हमारा प्लान था कि कहीं बहुत अच्छी जगह बैठते थे, नहीं आज का दिन जो है हम सेलिब्रेट करेंगे जिस तरह आज से 3 साल पहले हम बैठा करते थे। हमें खोखे में बैठे, अब वो बंदा यूके जा रहा है, ठीक है, मेरा अलहमदुलिल्लाह बिजनेस सेट है। अब अगले जिस दिन इसको फ्लाइट में छोड़ने जाना है, उस दिन रात को मेरी गाड़ी लेने जाना है। तो हम ऐसे बैठे रहते यार, देख सब कितना नाइंसाफी है कि सारी जिंदगी हम लोगों ने मोटरसाइकिलों पे 4-5 साल गुजार दिए, जब गाड़ी वाला टाइम आया था और तो उस दिन बाहर जा रहा है। तो दैट वाज लाइक दैट के वो मोमेंट हम लोगों ने एंजॉय किया और वो अभी तक हमें याद है। कोई नहीं किया आपने वक्त को मतलब जिन लोगों के साथ आपने 500 रुपये लगाए हो ना, 1000 रुपये लगाने का मजा उनके साथ ही आता है, उन्हीं के साथ। तब उनके साथ एंजॉय करते हो ना आप, छोटी छोटी चीज़ों पे आप एंजॉय करते हो, ठीक है। इवन दो कि वो यूके चला गया, हमारी अभी भी बातें 2-3 घंटों में होती रहती है। अच्छा, 2-3 घंटे बातें ही होती है। हाँ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल स्टार्ट में आपके साथ हैं, उन्हें कभी ना भूलो, चाहे आप जितना भी चले जाओ। ऑलवेज रिमेंबर दोस्त जिन्होंने आपको उस टाइम सपोर्ट किया जब आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा बहुत जरूरत, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो इसके अलावा मुझे एक जो है एक गज़ल याद आ रही है, ठीक है, जो कि किसी की इरशाद गज़ल है। फरमाइए। अगर आप मुझे मौका दें जी इरशाद करने का। ये आप अपना छोटा सा पॉडकास्ट वाला माइक पकड़ सकते हैं। जी जी, मैं इसको यहाँ पे कर ये देता अपने हूँ, पॉडकास्ट पे कर ठीक है। और गज़ल जो है मैं एक सुनाऊंगा, ठीक है, जो कि रिलेटेबल है, ठीक है, इसी चीज़ों के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट है जी, इरशाद। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। वाह वाह वाह। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जो अपनी अपनी मोहब्बतों के अज़ाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ दहका कहते हैं ना किसान को, वो गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था। वो गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था। जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। जब चीज आपके ऊपर आती है ना, ऐसा ही है, तब आपको जो है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ, कभी आप कोई चीज ऐसी ऐड करना चाहो? मैं अगर शुरू हुई तो मैं मेरी आंखों से बादल बरस जाएंगे, मेरा इमोशन ब्रेकडाउन हो जाता है एकदम से। आपकी बात वाकई में बिल्कुल जायज़ है ये वाली कि जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो उनको कभी ना भूलो, आपको जिन्होंने बातें की हो उनको भी ना कभी, ये मैं कहूँगी। ऐसे ही ये नहीं कि हाँ माफ जरूर कर दो, लेकिन उन बातों को अपने माइंड में रखो, वो इसलिए वो आपका आगे बढ़ने में साथ देती है। ऐसे ही ठीक है, अगर आप ये सोच में बैठ जाओगे कि यार इस बंदे से ये बदला लेना, नहीं, बदले में ना जाओ। बदला ना लो। वो अल्फाज याद रखो जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, जिन्होंने आपको रुलाया है, ठीक है, आप अकेले बैठ के रोए हो, एग्जैक्टली उनको याद रखो। वो आपको हमेशा पुशअप करेंगी आगे करने के, नहीं अभी और कुछ करना है, नहीं और पॉजिटिव बातें, यही चीज़ें पॉजिटिव होती है कि आप उसको एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर रहे हो अपने काम के साथ। ऐसे ही है। तो मैं इसमें एक शेयर करूंगी, जैसे मैं भी इरशाद करना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह से अब मेरा ब्रांड है पोखराज, ठीक है, मैं अब आप कहते हो फैमिली सपोर्ट की, मैंने पहले बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा वो भी पहले बता दूँ कि फैमिली सपोर्ट जैसे मेरी फैमिली की तरफ से मुझे थी, ठीक है, मैंने उनसे नहीं ली। वजूहत बहुत सारी थी, मुझे ये था
चल कर लेंगे कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे आपसे मीटिंग। हेलो, नहीं, इधर से हेलो। सोनी बस आधे घंटे में। अच्छा मुझे बताएं आपके दोबारा स्टार्ट करनी है यहाँ से। एक मिनट, थोड़ी स्टार्ट वीडियो। तो हमारे पास आधे घंटे है, 20 मिनट का एडिट कर लेंगे। 20, हाँ क्योंकि यहाँ तो मुझे 6 बजे पता क्या है, वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जैसे हमारी बात हो रही है इसी बारे में कि फैमिली सपोर्ट, तो फैमिली सपोर्ट मेरी तरफ से थी, ठीक है, मैंने उनकी तरफ से उनसे नहीं ली। बात सिर्फ यही थी कि मैं वजूहत बहुत सारी थी, मुझे था कि नहीं मैं खुद करूँ। तो मैंने इस पॉइंट तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। यकीन माने कि मैं ये नहीं अपनी वो बड़ाई नहीं कर रही हूँ, पर ये है कि मैंने वक्त काटा है। कहते हैं कि आपने जो एफर्ट्स किए हो ना वो लोगों को बताओ। बिल्कुल। आपके इर्द गिर्द जो आपको मतलब उनको बताओ कि मैंने ये एफर्ट की है, खुद के लिए की हो या दूसरों के लिए की हो, आप एफर्ट्स बताओ अपनी, ठीक है, वो ताकि अगले को भी एहसास होता रहे इस चीज़ का। तो मुझे ये है कि मैंने इस काम से भी पहले ना, बुखार से पहले अपना एक काम किया था, केक्स मैं बनाती थी, बेकिंग करती थी, फॉन्डेंट केक, फ्रॉस्टिंग केक। मैं बहुत क्रेजी हूँ इस चीज़ को लेकर कि जो डिज़ाइन मैंने करना है वो चीज़ बन के आए सामने। तो वो काम मैंने कोई 2.5 से 3 साल किया, और यकीन माने मेरे बैचलर्स के एग्जाम्स भी होना सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो गया हुआ था। तो मेरे एग्जाम्स भी होना, तो मैं तब भी लगी। इंटर पार्ट 2 से मैंने काम स्टार्ट किया, सेकंड सेमेस्टर तक वो बिल्कुल हाई मतलब हो गया था, बहुत ऑर्डर्स आने लग गए थे मुझे। तो रात के सुबह के कह लो कि रात के 3-4 बज रहे हैं, मैं अभी भी केक बना रही हूँ, अकेली बंदी खड़ी हो गया। 12 पाउंड का केक है, 16 पाउंड का केक है, तो मैं बना रही हूँ। लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं ले रही हूँ ना, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ और करना था। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने एक काम स्टार्ट करना है तो आप सीधा वही कर लो, क्योंकि आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। उस वक्त मेरे लिए 10,000 भी बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है, लेकिन माने उस वक्त के लिए मेरे लिए 10,000 बहुत बड़ी चीज़ थी, तो उसको जोड़ना है मैंने ये फैमिली सपोर्ट नहीं ली। मैंने पहले वहाँ से पैसे जोड़े। मैंने अपना ये काम शुरू करने से पहले जो बिजनेस मैंने आपको पहले बताया कि वेस्टर्न आर्टिकल्स का स्टार्ट किया था, तो उसके लिए मैंने 25,000 इकट्ठे किए, वो काम शुरू किया। उधर से जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो थी, जो थोड़ा प्रॉफिट आया, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके फिर मैंने पुखराज का काम स्टार्ट किया। ये बताओ कि वो खुद भी यूज कर रहे हो चीजें, पुखराज के जो आर्टिकल्स हैं, ये वाला आर्टिकल कहाँ से लिया? बड़ा अच्छा लग रहा है। पुखराज क्या है? सर पुखराज, ऑल द वे पुखराज। तो पुखराज के मतलब आपको फील होता है कि आपके अपने ब्रांड की चीज आप खुद यूज कर रहे हो। एग्जैक्टली, आपको एक प्राउड मोमेंट होता है, जैसे अब आप अपने ऑफिस में बैठे हो, एक प्राउड मोमेंट है। एग्जैक्टली, मैं जब अपने ड्रेस डिजाइन किए हुए खुद पहनती हूँ या मैं अपने जो क्लाइंट्स हमको पहने देती हूँ, तो एक उस खुशी का ही मजा अपना होता है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करने वाले लोग मेरे लिए बहुत थे, मेरे अपने दोस्त। मैं उनके नाम ले सकती हूँ? जी बिल्कुल। करना चाहिए आपको। अब मेरी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सबसे पहले मतलब सब इनको एक ही रैंक में मैं रखती हूँ कि मेरी सिस्टर्स, मेरी दोस्तें, मेरे मामा पापा, ठीक है, बाकी खाना को छोड़ के मुझे इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एक बात मैं बस कहना चाहूँगी कि आपके दोस्त आपके इर्द गिर्द अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरी एक दोस्त है महबूब है, एक आमना है, एक मुतावर है, ये लोग मेरे पास हर वक्त थे आप मुझे इनकरेज करने के लिए, नहीं आप कर सकती हो, आप कर सकती हो, करो, हम आपके साथ हैं। मेरी बहनें भी ऐसी नहीं, आप कर सकती हैं, आप करें। मैं जब मैं बैठी रो रही होती थी कि क्योंकि अक्सर होता था मैंने केक बना लिया और वो खराब हो गया, ये काम भी हुआ कि लाइट चली गई, मेरा 6 पाउंड का केक लाइट चली जाने से वो मेल्ट हो गया। तो काफी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं अब इसी बात पे एक शेर सुनाना चाहती हूँ, सुनाओ? जी जी, अच्छा। क्या आप रेडी हैं? जी, अपने कॉलर शोलर सेट कर लें। ओके ओके, जी जी बिल्कुल शायद। तो चलो ओके ओके जी बिल्कुल, इरशाद। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने दीवार पे खुद को क्या लिख दिया एक दिन। अच्छा। इरशाद है कि मैंने दीवार पे खुद को क्या लिख दिया एक दिन, बारिशें होने लगी
मुझको मिटाने के ओए लिए। ओए, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल इसी तरीके मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया हुआ है ये शेर, वो इसलिए क्योंकि वाकई में ऐसा हुआ। जब मैं एक पीक पे अपना काम मेरा अच्छा चलने लगा तो काफ़ी ऐसे लोग मेरे इर्द गिर्द आए जो मुझे गिराना चाहते थे। तो अब मैं हार नहीं माननी, ठीक है। मैं खुद एक स्टूडेंट से एक बिजनेस वुमेन बनी हुई हूँ, तो वो ये है कि आपने हार नहीं माननी। एक ये कि मैंने नमाजें अपनी पहले नहीं पढ़ती थी, अब आके अपनी रूटीन सेट की है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप यकीन माने आप मेंटली स्ट्रेस जो है ना आपका वो रिलीफ हो जाता है। तो काफ़ी सीरियस टॉक हो गई है। अब थोड़ा सा हम लोग वापस आते हैं रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। एक हमारा सेशन है आज का रैपिड फायर का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी टर्न। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। मैं एक ना फोन दे दूं एम्प्लॉय को। ओके ओके, यहाँ से मत करो। सिर्फ रैपिड फायर करके ना डिवाइड करें। हाँ हाँ, अच्छा हो गया सारा, वीडियो भी सही चल रही है। होता है वो छोटा ही होता है। कुछ ले लो ड्रिंक ना, मुझे लगता है वो खांसी आ रही है, पानी पियो। नहीं, वो मैंने वीडियो खोल दे। अभी वो मैं देती हूँ ना आज। जब अब मैं कहूँगा कुछ रैपिड फायर होने मुझे भूख लगी है, क्या देना? ये मेरा दूध पड़े, आप तो खानी होगा। ये मैंने रखी। टैलेंटेड। ओके जी, अब हम थोड़ा सा हंसी मजाक की तरफ वापस आते हैं। पानी दूं जो पानी आ जाए, पानी मुंह वाला। पानी लंबी लग जाए। ये डालेंगे थोड़े गट्स से नंबर से पानी में दी। ओके, ये हम लोग टीचर में डाल सकते हैं, ठीक है। वापस बैक टू द सीन। ओके, रैपिड फायर। ओके, कुछ खट्टा मीठा खाना है? क्या नाम खिलाओ? कुछ खाने का कुछ पीने वाली चीज लो। मेरी कैफे में ये है, ओके, मेरे कैफे में ये है आपके लिए, मेरे कैफे में ये है आपके लिए। मेरे कुछ है। ये मेरे है ना। चलिए हम इसके साथ साथ रैपिड फायर स्टार्ट करेंगे। अब कर सकते हैं हम स्टार्ट। अब कर सकते हैं सर। अच्छा मुझे बताइए अपने बारे में कोई बेस्ट ड्रीम बारे। यार, इसमें जैसे कहते हैं कि ये सुना हो Best जैसे dream 10-12 बच्चे हैं दानियाल के। बहुत सुनता हूँ यही है। वो यही है। नहीं है। जैसे मैं सुनता हूँ मेरे 2 बच्चे हैं, शादी मेरी हुई हुई है, उम्र मेरी 35 साल है। अच्छा, अभी ये चीजें सुनता हूँ। और फैमिली में या फ्रेंड्स की तरफ से है? फैमिली में तो ऑब्वियसली पता है ना जिन लोगों को, वो तो है। लेकिन फ्रेंड्स में जितना भी मेरे कोलीग्स हैं, इवन कोलीग्स जो मुझसे अब उनको भी लगा सर आपकी शादी हुई है, ठीक है। और जो मेरे पास ऑडियंस है, सबको नॉर्मली ये लगता है कि मैं पहले शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं तो ठीक है, और बड़ा सही रहता है पहले सही अपना, है। और कुछ भी सही नहीं है। अपनी जिंदगी भावे बोल रही हो। हाँ, जिंदगी रुल रही हो, लेकिन लोगों को लगता है शादी भी सब कुछ सेट है। सब कुछ ये सबसे बिगेस्ट उम्र है जो मैं सुनता रहता हूँ। सुनते रहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं। मैं शादी हुई। अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, अभी तो जवान। गाना गाया बोलो, अभी तो मैं जवान हूँ। सही है। नहीं, जवान हूँ, मुझे शादी करते हैं। जवान फिर हम कवर कर रहे हैं अपने हम को। ओके यार, डायरेक्टर की शादी, वो निब्रा और उनकी शादी हुई है जैसे। तो अब मुझे बताओ, कभी किसी ने नहीं कभी किसी को लाइन कराई है? यार लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है। अब कहाँ से कहाँ शुरू करूँ? ये तो मतलब- लिस्ट ऐसी है जो कि मेरी स्कूल से शुरू हो गई। हजार है, कितनों से कुट पड़ी है बाद में, यार, कुट नहीं कितनों के पड़ी। भाइयों ने मारा आके। इतनी पड़ी है। कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे होते हैं ना लोग जिनको भाई बनने का बड़ा शौक होता है, अच्छा। ठीक है। अच्छी खासी दाल गैलरी होगी तो किसी का मुंह वाला भाई आ जाएगा अंदर। मुंह बोला भाई, मैं भी सबको भाई बनाती हूँ, इसको भी भाई कहा हुआ था पहले अभी भी कहा हुआ है। अच्छा, तो खैर वो जो भाई वाला सीन आ जाता है ना, ठीक है, कोई भाई बना हुआ अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ जो है ना वो बड़ा, लेकिन फंसा ये है कि मसले बड़े हद तक गए हैं आगे तक, लेकिन ये है कि कभी लड़ाई वाला सीन हुआ नहीं इस स्ट्रीम में। अच्छा, ऐसे चलते हैं। नहीं किसी लड़की ने चांटा मार दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं। देख, मुझे जब गुस्सा आता है अगला बदतमीजी का थोड़ा टक के चांटा मार देती नहीं, इतना नहीं अभी तक पहुँचा। हूँ। मेरा हाथ कभी खुला नहीं, लेकिन जब एक बार खुल गया ना, एक को मैंने लगा दी थी, उसके बाद फिर अब मजा आता है। ठा ठा लगाते रहते हो? अब जो दर्द ये मैं अब ये नहीं हर किसी को इधर आना जरा ठा अब ये नहीं तो है आदत करना पड़ जाए। आदत उसका नहीं है। मायना एक बड़ी रिलेटिव थी, उसको कहते थे वट्टे मारने वाली माई। बट
उसके बाद जब भी गुजरा ना कुछ आगे पत्थर मार देती थी। अच्छा। उसका नाम पड़ने पट्टे मारना नहीं मारी। वो अच्छा। ना पड़ जाएगा जो भी रहता है। हाँ नहीं जो तंग करते सिर्फ उसी को। ओके यार ऐसी कुछ लड़की है वहाँ पे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो जर्मनी हो जाए। हाँ सही है, हर जगह हाँ, मिलेंगे। इवन मैं दुबई जब गई हूँ वहाँ पे भी ऐसी आवाम, ये नहीं कि हमारी आवाम थी वहाँ, अब ये दुबई के जो ये अरबी लोग हैं, मैं जा रही जाते जाते योगा हमें योगी सो ब्यूटीफुल मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ क्या कर रहे सही है। हैं सब जगह होती है। अच्छा मुझे कभी दिल टूटा है? ओहो 1000 बार 2000 बार? यार मेरी नजर में एक सक्सेसफुल बंदा अगर टूटा ना होगा मैं नहीं मानता। नहीं टूटे इन द सेंस लव लाइफ में, दोस्तों में, किसी ना किसी पॉइंट किसी ने धोखा दिया। कोई जिसने मैंने पहले बात की है मोहब्बत ही सिर्फ नहीं होती, लेकिन किसी पॉइंट में टूटा बंदा जो है वो, क्योंकि जब आप टूटते हो ना अच्छा। और फिर जब आप बनते हो वो असल चीज होती है, क्योंकि जब तक आप टूटोगे नहीं, ठीक है, आप उस लेवल तक पहुंचोगे नहीं, ठीक है। आपको चीज की अंदर तक चीज जो होता है ना, जिस तरह एक रूमी का जो है एक लाइन है कि जो जख्म होता है, ठीक है, वहीं से रोशनी जो है वो दाखिल होती है। जैसे जब तक आपको जख्म नहीं मिलेगा तब तक आपके अंदर रोशनी नहीं जाएगी और तब तक आपका वो लेवल नहीं बनेगा। तो बंदा जो टूटता नहीं हो कभी हो जाता नहीं, तो ये चीज तो है, ये चीज है, मतलब आप इस चीज को मैं मानता हूँ। मानते हैं टूटना कि इंसान आपको जो है टूटना वो चाहिए। आपको, हाँ बहुत, लेकिन एक ऐसी चीज है कि जो मोहब्बत है, ठीक है, इंसान को होती है, ठीक है, और जो बंदा उसमें सीखता है ना, जो ठोकर बंदा उस टाइम पे खाता है ना, 3 चीजें हैं, ठीक है। एक चीज होती है खाली पेट, खाली जेब और टूटा हुआ दिल। जो बंदा इस 3 चीजों को पार कर लेता है ना, उसके बाद उस बंदे को रोका नहीं जा सकता, वो अनबीटेबल हो जाता है, अनस्टॉपेबल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने 3 चीजें फेस की हुई हैं। लाइक व्हाट आई बिलीव, जो कहते हैं कि दोबारा से, लाइक व्हाट आई बिलीव कि जो अभी तक मैं जिंदगी को देख के जाना है, अच्छा। जो अभी तक जिंदगी को देख के मैं नहीं जाना है, इंसान नहीं बदलता। बदलता क्या है, आपके कह लें कि मौसम बदलते हैं, रंग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, ठीक है, फिर कह लें कि आपको रिश्ते बदल जाते हैं, इंसान नहीं बदलता। इंसान थोड़ी ना बदल सकता, इंसान को कौन बदलेगा? ऐसे ही। आपके हालात खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने भी फील किया। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। आई विल एग्री। फिर हम लोग सीरियस हो गए, नहीं वापस आ वापस। हमारे दिलों को बहुत लोगों ने ठोकरें मारी हैं, ठोकरें वो वाली सेंस में नहीं, दूसरी सेंस में काम करते हुए भी। ऐसे ही है। बस वही है ना कि हमारे ये वीडियो बनाने का यही लाइक था कि हम लोगों को बताएं कि अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप डिफरेंट नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, आप डिफरेंट नहीं है ना, हम डिफरेंट है, ठीक है, हम अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अभी तक वो नहीं कैसे थे हम सक्सेसफुल। मुझे लोग कहते हैं सक्सेसफुल हो गए, और तो मैं कहता हूँ यार आई एम ऑन द वे, I'm on the way, yeah. जस्ट लर्निंग हियर, ठीक है। इंसान हर जगह सीखता है। जब आप ये समझ लेते हो ना कि आप सीख चुके हो, अब आप सब हो चुके हो, आपकी जिंदगी खत्म है, ठीक है, आपका हर पॉइंट ये नहीं हो कि अभी तो आप सीख रहे हो, अभी तो कुछ भी नहीं। जिंदगी के अंदर अगर आपके अंदर ये चीज़ है ना कि आप हो के भी कुछ ना हो, ठीक है, खाक हो जाना ना, खास हो के जो बंदा खाक हो जाता है ना, वो फिर वो खाक जो है ना वो खासों से भी खास हो जाती है। तालियां, मेरे टेलर रिपोर्ट आपने पहले ले लिया है। वो बड़ा अच्छा चलो अब एक छोटा सा वो करते हैं, मैं आपके आगे 3-4 नाम रखूंगी, आपने उनमें से एक पिक करना है। ठीक है। मायरा खान, माया अली और सचिन। क्यूटनेस बहुत है। क्यूटनेस बहुत है। व्हाई नॉट मायरा खान एंड माया अली? माया खान और माया अली बहुत अच्छे जो है वो एक्टर्स हैं, लेकिन कैटेगराइज अगर मैं अपने साथ करूँगा उनको, ठीक है, जो एस्थेटिक्स मुझे जो है वो नज़र आती है सचिन की एक्टिंग में, और जो क्यूटनेस फील होती है, और वो जो अपने कैरेक्टर में खो जाती है, ठीक है, उस कैरेक्टर की हो जाती है, ठीक है, उसी वो की जो हो उसकी हो जाती है वो उसी की हो जाती है। उसी की हो जाती इस है। वजह से मुझे जो है सचिन जो है मेरी फेवरेट हो गया। थोड़ा बॉलीवुड की तरफ जाते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। जवान खान, शाहरुख खान। ओके दैट्स ग्रेट। खान तो फिर क्या पता है, इंडस्ट्री में खान में राज खानों का ही है, लेकिन उन सबसे ऊपर जो है वो शाहरुख खान।
हम जाते हैं, ठीक है, मुझे मजा आता है ना शॉपिंग करने जाता हूँ, मुझे आगे मैं प्राइस टैग नहीं देखता। शर्ट ठीक है खाई मैंने पहले देखते थे, पहले डरते थे, देखते नहीं थे यार, ये तो हम एंटर ही नहीं होते थे एंटर ही नहीं शॉप में, शॉप में एंटर नहीं थे यार, ये कहीं ऐसा ना हो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो तो मतलब बिस्ती हो जाएगी ना, हाँ। वो वाला सीन। अब जाता हूँ, ठीक है, इवन तो कि अभी मैंने पिछले दिनों में गया था, मैंने स्वेटर देखी है, सारा के बैग उठा रहा हूँ, बिल करवा रहा हूँ, ठीक है, होटल में गए हुए हैं, होटल में कभी आए थे मैंने बिल नहीं देखा, मैंने कार्ड काट दिया अपना और आई वाज लाइक डैड के यार सबका बिल चलो, मतलब इधर तक आपकी वो हो ये चुकी है। छोटी छोटी ना आपके माइलस्टोन्स हैं, ठीक है, और जब इस तरह की चीज होती है ना तो फिर आप याद करते हो टाइम को, याद के जब आपके पास खाने को भी पैसे होते थे, और आज यहाँ पर आपको टेंशन ही नहीं है यार कि आपका कार्ड में आपको पता है कि इतना मुझे बिल होगा, मसला नहीं है। एट दैट मोमेंट वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना माइलस्टोन्स, ठीक है, तो वो आपको फील करवाते हैं, ठीक है, कि यार ये चीज़ जो है हमने कभी वो फेस किया है, कभी ये है। इससे मुझे एक और लाइन याद आ जाती है, ठीक है, वो लाइन जो है वो ये है, अर्से नहीं कुरकुरे का मजा नहीं तो ओके, मुझे यहाँ पे लाइन याद आ जाती है, तो ये है, कभी अर्श पर कभी फर्श, कभी अर्श पर कभी यार फर्श पे, कभी उनके घर कभी दर पे, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ से गुजरे। तो ये गम आशिकी जो है ये सिर्फ वो वक्त मोहब्बत की आशिकी नहीं है, ये वो गम है जो कि स्ट्रगल के टाइम पर आपको मिलते हैं, ऐसे ठीक है, जब आप खाली पेट हो, अब खाली जेब हो, आप शुक्राए यार। मुझे एक लाइन याद आ गई, मैं लाजमी ऐड करूँगा। मेरी ना इंजीनियरिंग के टाइम में मेरी जॉब के बाद ना मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, बड़ा बड़ा मुश्किल एक फेज आ गया था घर में फाइनेंशियली, तो मैं ना एक कॉल सेंटर में जॉब के लिए गया। कॉल सेंटर मेरे लिए वो टाइम था कि जब मुझे पता था कि अब यहाँ भी नहीं मिली तो क्या है, कॉल सेंटर में गया हूँ तो मेरी ना रेज्यूमे घर रह गई। तब कोविड का टाइम था, तो ना प्रिंटिंग की शॉप्स वगैरह जो पता है मुश्किल खुलती थी, बहुत मुश्किल ऐसे ही थे, है। तो मुझे ना गार्ड ने ऐसे हाथ तक रोक दिया, मेरे यहाँ पे आकर के कहते आप एंटर नहीं हो सकते, मतलब रेज्यूमे की कॉपी। आई वाज लाइक दैट के मतलब इंजीनियरिंग टाइम में मैं अपना टॉपर रहा हूँ, बड़ी चीज़ों में आगे के रहा हूँ, एक ऐसा पेपर के टाइम बगैर आपकी वैल्यू एक ऐसा टाइम आ गया कि जब मुझे एक गार्ड ने ऐसे हाथ रख के रोक दिया कि जाओ, तो ये रहता जाओ। और उस टाइम पे मैं खड़ा हूँ, मैंने आसमान की तरफ देखा है, तो मैंने कहा या अल्लाह अगर ये चीज़ भी है, मतलब ये भी दिन आने चाहिए कि मैंने ये चीज़ें फेस करनी थी। तो मैं गया हूँ प्रिंट की शॉप पे, मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया हूँ, इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया, लेकिन मैंने वो जॉब नहीं की, ठीक है, तो उस इसी जॉब वजह से किसी गार्ड ने नहीं बोला वैसे? बिल्कुल भी नहीं, मैंने उस जॉब को करने के लिए मुझे सिलेक्शन हो गई, लेकिन मैंने जिस जॉब के लिए जाना था, मतलब इट वाज लाइक दैट, सैटरडे संडे था, मंडे से ज्वाइनिंग थी, अच्छा। तो सैटरडे संडे को मुझे एक बड़ा जो है क्लाइंट मिल गया अपने यहाँ पर अपवर्क पे, ठीक है, अच्छा। तो उस पे जो है मुझे इतना क्लाइंट ने पैसे दिए कि जितनी उसकी मंथली मेरी सैलरी थी उतना उसको डायरेक्ट पैसे थे। अच्छा तो तब मुझे वो पूरा सीन याद आया, मैंने कहा यार कि मतलब जब आपका कनेक्शन बन जाता है ना तो फिर ये चीज़ें मिलती नहीं। और उसी टाइम पर अगर उस कॉल सेंटर में, ठीक है, अब अगर मैं अब जाऊँ, ठीक है, और अब मुझे देखता हूँ उनको कि वो कैसे खड़े साथ इस्लाम कह रहे होते हैं, ऐसे ही अल्लाह पाक ने वसीला बनाया हुआ था उस बंदे से ही कि लाइक उस बंदे ने रोकना था, तो वो चीज़ की जब आपने अल्लाह पाक ने तो ना जब हिट नहीं होगे ना, अल्लाह पाक तो से आप प्रेशर जो है वो- किया कि दुआ मांगी दिल से, दूसरा क्रिकेट की बॉल जब तक हिट नहीं होगी तो छक्का नहीं होगा, तब तक छक्का नहीं होगा। ठीक है, तो हिट बहुत जरूरी है ये चीज़। लेकिन आप अब इनका कहने का मतलब आपको कोई गार्ड रोक भी ले तो आपने दिल पे नहीं लेना, मतलब आप अपनी स्ट्रगल्स को भी पॉजिटिव समझो, फिर वो अपने लिए। पॉजिटिव समझो। ऐसे ही हाँ मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर आपको रोना आ रहा है, ठीक है, मैं जैसे मैं बता दूँ मैं जर्मनी हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं फ्रेंड्स को मिस करती हूँ, फैमिली को मिस करती हूँ, अपने काम को भी मिस करती हूँ। मैं यूजुअली कह रही होती सबको कि जो मेरा काम है पुखराज है वो मेरा प्यार है लेकिन मेरा ये कहना है कि लोग आपको दुख दे देते हैं, ठीक है, लोग आपको धोखा दे देते हैं, लोग आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, लोग आपके साथ आपको मतलब इस्तेमाल इन सेंस आपको फायदा लेके चले जाते हैं, लेकिन जो आपका काम है ना वो आपके साथ ऐसे रखते नहीं कर सकते, ऐसे ही है। ठीक है, लोग आपसे बातें, काम आपसे बात ही नहीं करता, लेकिन काम हमारे साथ दे रहा होता है जब हम उसके साथ होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे अपने काम से तो एक बेहद एक मोहब्बत है, उसके नाम से मोहब्बत है, ठीक है, मेरा तो प्यार ही अभी ये कुछ शुरू भी यही था तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बिजनेस पार्टनर है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, और ये चीज़ें आपको बहुत मैटर करती है, आपके कि जब आप अच्छे लोग अपने रहते हैं, काम को अपना शौक बना लेते हो ना, शौक बना लोगे ना तो फिर आपका आपको मजा ही कुछ और होगा, उस चीज़ का मजा ही कुछ और ऐसे ही है। होगा, तो ही आप एक सक्सेसफुल लाइक बिजनेसमैन बन सकते हो, तब भी जाके ये सब मामला तो यही मैं चीज़ कहता हूँ कि जरूरी नहीं है एक बंदे का बैकग्राउंड पीछे से मेडिकल था
फिर वो इंजीनियरिंग में आ गया, फिर वो डिजिटल मार्केटिंग में आ गया, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कि कौन सी चीज़ आपको करते हुए मजा आ रहा है, ठीक है। अगर आप एंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को तो करते हो। हाँ, अगर आपको मतलब स्वीपर भी आपको अगर आपको मजा आ रहा है उसमें तो करो बिल्कुल करो, कोई मसला नहीं है। इवन बाकी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, मतलब मेरे काफी रिलेटिव्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया है, वो इस चीज़ को कहते हैं वहाँ स्वीपर की भी अगर कोई जॉब करो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है उस बंदे की, वहाँ पे बहुत वैल्यू है। मैंने जर्मन में देखा बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये है कि अब आपकी लगन पे डिपेंड है, आप इस चीज़ के लिए कितनी लगन कर ऐसे ही है, बिल्कुल। तो आप जाते जाते कुछ एक दो वर्ड्स कहना चाहते होंगे, वैसे तो हमने बड़ा कुछ अभी तक कह दिया हुआ है फिर भी, क्योंकि मे बी ये मेरा अब इस साल का नहीं, अल्लाह ना करे फिर वापस आते हैं जल्दी, लेकिन ये है कि अभी के लिए मतलब कह लें कि मेरी तरफ से तो लास्ट है ये बस। हो सकता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे कोई और हो, मे बी कोई और हो, विल मिस यू। या आई नो। तो ये है कि मैं अपने यहाँ पर जो है पॉडकास्ट एंड पे इसके लिए जो ऐड करना चाहूँगा चीज़ ये है कि जो लाइफ है उसके लिए मैं छोटी एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे सामने एक वॉल होती है, ठीक है। बात में मेरी हाइट 6 फीट है, मेरे सामने 6.2 फीट की वॉल होगी ना, उसके सामने ऐसे मैं खड़ा हूँ तो मुझे उससे आगे वाला जो सारा मैदान नजर नहीं आएगा, ठीक है। उसके सामने एकदम बड़ी भी वॉल होगी ना, मुझे नजर नहीं आएगी क्योंकि मेरे सामने ऐसे ही है, ठीक है। तो जिस चीज़ को आप पार कर रहे हो ना आपको नहीं बता रही, ठीक है। लेकिन ये है कि जिसको भी आप पार करने जा रहे हो ना, हो सकता है कि उससे आगे आपके पास बिल्कुल मैदान हो, या हो सकता है कि उससे बड़ी भी मुश्किलात हो, ठीक है। तो बजाय ये सोचने की कि इससे आगे क्या होगा, आप सिर्फ उस पर फोकस करो, ठीक है। जो भी आपके सामने स्ट्रगल है ना उसको देखो। जिंदगी में एक टाइम आता है आप बहुत टूट जाते हो, ठीक है, और आप कैमरे की तरफ ओके टूट जाता है। दोबारा बताता हूँ और मुझसे भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। दोबारा कब नहीं होगी। हाँ, नहीं बस टूट जाती है, मैं यहाँ से एडिट करना पड़ेगा। जिंदगी में जो है ना एक टाइम आता है तो आप जो है ना बहुत टूट जाते हो, टूट इतना जाते हो कि आपसे सबसे जो मुश्किल चीज आती है ना वो ये है कि अब आप कुछ करना ही नहीं चाहते, ठीक है। अब आप स्ट्रगल भी नहीं करना चाहते, मतलब आप इतना थक चुके हो अपने आप से कि अब आप नेक्स्ट स्टेप अपना लेना ही नहीं चाहते, ठीक है। उस टाइम पे जो है आपको लगता है कि शायद कोई आएगा आगे आपको सपोर्ट देगा, ठीक है, आपको लेके चलेगा, लेकिन उस टाइम पे लिया हुआ सहारा आपको उससे भी ज्यादा बुरे टाइम में लेके जाएगा जिसमें आप हो, ठीक है। दो चीजें कही जाती हैं हमेशा कि जब आप भूखे हो तो कभी ग्रोसरी शॉप में जाओ तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें ले लोगे जिसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल में हो, आप टूटे हुए हो, कभी लाइफ पार्टनर चूज ना करो। उस टाइम पर आपको जो भी मिलेगा, जो भी आपके दुख को थोड़ी सी बात सुना देगा, आपको लगेगा मेरा ये सब नहीं। तो लाइफ पार्टनर से हट के भी मतलब ये चीजें तो दोस्त भी बना एग्जैक्टली, मतलब आपके पास जब आप टूटे हुए हो ना तो उस टाइम पर आपको जो सहारा देने वाला बंदा है वो खुद ही हो, ठीक है। अगर आप किसी का सहारा लेके खड़े होते हो, ठीक है, तो वो चीज आपको जो है आगे जाके उससे बड़े गड्ढे में फेंकेगी, ठीक है। मेक श्योर कर लो कि आपको खड़ा करने वाला भी आप खुद हो और आपको गिराने वाला भी आप खुद हो। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, इट्स ऑलवेज मी वर्सेस मी, ठीक है। अगर आप मी वर्सेस वी हो आपको पता है क्योंकि आपको आपकी सारी चीजों के बारे में पता है, ठीक है। और यही चीज इसमें है, अगर आपको गिराने वाली चीज भी आप खुद हो, उठाने वाली चीज भी आप हो। तो इसलिए जब भी आप जिंदगी में आगे चलना चाहते हो, ठीक है, अपने आप को फुल सपोर्ट करना सीखो। स्ट्रगल सबकी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, सबकी प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन फोकस क्या है कि आप लोगों ने खुद अपने आप को बताना है, ठीक है। तो ये तो नंबर मेरा पॉइंट है। आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा और आप क्या ऐड करोगे यहाँ पर? वैसे तो बहुत सी बातें मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन जाते जाते मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। बीइंग लाइक मैं इन्फ्लुएंसर भी बन रही हूँ, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टाग्राम पेज है नम्रा अस्लान के नाम से, आप खुद भी
शुरू में किसी को